साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं साप्ताहिक भविष्यफल तुला राशि का 29 जनवरी से 4 फरवरी 2024 तक। साथियों, ये सप्ताह आपका कैसा जाने वाला है, आपका समय कैसा गुजरेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, संतान, कारोबार की स्थिति, धन की स्थिति, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, हर बार मैं कहा करता हूं कि ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। ये ग्रहों की गणना के आधार पर डिपेंड है। आप लोग तर्क संगत तर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई कोई लोग अनायास तर्क करते हैं कि तुला राशि तो बहुत से लोगों की है, संसार में है, बात सही है, लेकिन एक साथ एक समय एक नक्षत्र में जन्म नहीं होता है। आप थोड़ा गहराई में जाएं कि जो जन्म कुंडली होती है वो खास होती है। हम एस्ट्रोलॉजर जो चर्चा करते हैं वो एक सामूहिक चर्चा करते हैं, और सामूहिक चर्चा में भी बहुत कुछ मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो कहते हैं वो नहीं हो रहा है। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि तुला राशि का कुछ नहीं हो रहा है। आप खुद सोचें, समझें कि पूरी तुला राशि का ठेका आप अकेले ले रहे हैं। तुला राशि में तो संसार में, भारतवर्ष में तमाम लोग हैं। अकेले आप उनका ठेका कैसे ले रहे हैं कि तुला राशि का कुछ नहीं हो रहा है। तुला राशि के तो बहुत बहुत बड़े पदों पर आसीन हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारीगण हैं। क्यों नहीं हो रहा है उनका? हाँ, जिनका नहीं हो रहा है वो कहें कि मेरा नहीं हो रहा है, तहाँ तक बात सही है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी राशि का ठेका न लें। राशि में तो बहुत से कमेंट आते हैं कि आचार्य जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप जो कहते हैं वैसा हो रहा है, और जिनकी उपलब्धियाँ हैं वो भी गिनाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि 100% तो परमात्मा से भी नहीं प्रसन्न हैं लोग। वो कहते हैं कभी ठंड ज़्यादा कर दी, कभी कहते हैं परमात्मा ने वर्षा ज़्यादा कर दी, कि गर्मी ज़्यादा कर दी। तो 100% में तो वो भी नहीं आते हैं। साथियों, चलते हैं पॉइंट की तरफ। कहने वाले को कहने दो, उनका काम ही कहना है। नेगेटिव सोच वाले कुछ लोग होते हैं जो हर चीज़ नेगेटिव आँखों से देखते हैं, उनका चश्मा ही नेगेटिव होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप नेगेटिव ना रहें, पॉजिटिव रहें, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। और नेगेटिविटी से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। तो ज्योतिष के साथ साथ मेरा काम पॉजिटिव रखना भी है। किसी का भला हो जाए तो अच्छा है। कुछ लोग सोचते होंगे आचार्य तो इसलिए कहते हैं कि इनके तो बहुत से व्यूज बनते हैं, बहुत से पॉइंट बनते हैं, बहुत से रुपया आते हैं, फलाना ढिकाना। तो जो मेहनत करेगा उसको तो कुछ न कुछ देगा परमात्मा।
वीडियो बनाना भी आसान काम नहीं है, तैयारी करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद अपलोड करना पड़ता है, फिर उसको ऑपरेटर लोग अपलोड करते हैं, बहुत कुछ काम होता है। अगर ज़्यादा काम ना होता तो मैं डेली वीडियो बना सकता था। अब एक सप्ताह में एक ही बना पाता हूँ, क्योंकि उतना वर्कलोड नहीं कर पाता। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा, टॉपिक पर आ जाइए कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप सुबह को जैसे टहलना है, व्यायाम करना है, वो करना न छोड़ें, क्योंकि शरीर से ही सब कुछ है। बिना स्वास्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय परिवार पे भार बनने के। एक बीमार आदमी तो भार होता है। तो आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ताकि परिवार पर भार ना बने। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन है, और स्वस्थ तन और मन से ही प्रोग्रेस है। तो स्वस्थ पहले तन रखें, फिर उसके बाद स्वस्थ मन रखें, निश्चित ही प्रोग्रेस होगी। तो स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है आज के जीवन में। लोग समझ ही नहीं पाते। लोग दूसरों का सोचते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सरकार खराब है, वो पड़ोसी खराब है, वो देश खराब है, वो रिश्तेदार खराब है, वो भाई खराब है। ये खराब खराब अपने जहन में भरे रहते हैं, तो खराब ही होगा। खराब की जगह निकाल के आप अच्छा अच्छा सोचने लगें। कुछ अच्छे भी होंगे, ऐसी बात नहीं। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, लोग अच्छे भी होते हैं। तो अच्छों के बारे में सोचें तो आपका निश्चित अच्छा होगा। साथियों, ये रही स्वास्थ्य की बात। शिक्षा के बारे में बताएं तो अब विद्यार्थियों का मन जैसे पढ़ाई में नहीं लग रहा था, वो लगने लगेगा। और कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर करें, मन लगाकर करें। अच्छे योग हैं प्रोग्रेस के। नौकरी की बात है तो पढ़ने वाला कोई घर पर नहीं बैठा है जो वास्तव में पढ़ा है। अब नकल से घिस-पिट के थर्ड डिवीज़न, कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिए, उसके बाद चाहते हैं कि हमें बढ़िया नौकरी मिल जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल। आप बढ़िया पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि मेहनत करें, आईएएस बने, पीसीएस बने, अधिकारी बने। समाज में से ही पढ़ लिख कर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं। ये हमारे समाज से ही तो हैं। स्पेशली कहीं अलग से बन के नहीं आते हैं। अब किसी ने हाई स्कूल एंटर कर लिया तो वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पा रहा अधिकारी रैंक की। तो पहले क्वालिफाई करें, मेहनत करें। नौकरी जिन्होंने मेहनत की है, समय दिया है, उनकी ज़रूर लगी हैं, और ऐसे लोगों की ज़रूर लगेंगी। ज्योतिष के ही पीछे पड़ना नौकरी मिलना नहीं है। साथियों, मैं तो दोनों तरफ से बताता हूँ, कर्म के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर। ज्योतिष की माने तो इस समय आपके ग्रह गोचरों की स्थिति बहुत अच्छी है।
शनिदेव मेहरबान हैं ही, सूर्यदेव मेहरबान हैं और गुरुदेव आप पर कृपा कर ही रहे हैं। राहु की दशा भी खराब नहीं है। तो बड़े बड़े ग्रह जब मेहरबान हैं तो समय तो अच्छा है, और समय अच्छे के आधार पर ही हम विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली तो हमारे पास है नहीं। हम तो ग्रहों के आधार पर, इस समय मौजूदा स्थिति के आधार पर जो ग्रह हैं उस हिसाब से चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहों की माने तो ये समय विशेष उत्तम है, धन के लिए बहुत अच्छा है, निवेश कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये आपका आइडिया है कि आप धन का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सोचें कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा पैदा किया है, इसको मैं यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे काम में जा रहा है पैसा। ये आपकी सोच पर डिपेंड है। पैसा तो आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बन चुकी है। पैसे का आगमन हो रहा है। आपको दिखाई भी देने लगा होगा कि ये काम मेरा इधर से बनने वाला है, ये काम इधर से बनने वाला है, ये पैसा इधर से आएगा, ये पैसा इधर काम में लगाऊंगा। ये सब गणित आप लगाने लगे हैं। हाँ, कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में कमज़ोर पड़े हुए हैं, कोई ग्रह पीड़ित है, तो उनके काम बनने में देरी हो रही है। वैसे समय उत्तम है, काम बनने लगेंगे, लगे हैं, और धन की स्थिति सुदृढ़ आगे दिखाई दे रही है। आज से पहले भी, इस सप्ताह से और आगे और अच्छा समय आ रहा है। 2024 आपको सब कुछ दे के जाएगी, जो आप मांगेंगे, जिसके लिए प्रयास करेंगे। ये नहीं कि बिना प्रयास के लिए छप्पर फाड़ के मिल जाए। छप्पर फाड़ के तो उतना ही मिलेगा जितना लोग मेहनत करके छोड़ जाते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, पारिवारिक स्थिति इस सप्ताह आपकी सुदृढ़ रहने वाली है। घर में क्लेश समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। उससे आगे मैं बताना चाहूँगा कि व्यापार के लिए, धंधे के लिए आप किसी पर भरोसा न करें। पैसे के मामले में भरोसा करना गलत ही होगा, और न किसी को उधार दें और न किसी से उधार लें, ये भी रखें। अपनी मेहनत पर भरोसा करें और उसी में अपना गुजारा करें। कर्ज की स्थिति अब आगे ना आने दें। जो कर्ज हो गया है वो धीरे धीरे आपका उतरने वाला दिखाई दे रहा है। कैसे उतरेगा, ये आप खुद गुणा भाग लगा सकते हैं। उतरेगा निश्चित। और आगे कर्जा ना लें और ना किसी को दें, क्यों कि आजकल किसी का कोई ठिकाना नहीं है। पैसा जो है, पैसे से दुश्मनी हो जाती है। साथियों, विवाह की स्थिति, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आगे समय आ रहा है शादी के योग का। जो निसंतान हैं उनकी संतान के योग का समय आ रहा है। जिनकी संतानें बड़ी हैं उनके विवाह के योग, उनके रोजगार के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोई ग्रह इस समय आपके लिए ग्रत नहीं दिखाई दे रहा है जिससे आपका नुकसान हो। हाँ, इतना जरूर है कि अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो वो ही लोग कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। जन्म कुंडली में अगर 60% भी सही हैं
तो मैं बताता हूँ वो बातें आपके जीवन में सही होंगी। पारिवारिक जीवन में विशेष कष्ट सहे वो सब अब समाप्त हो रहे हैं। एक दूसरे से विवाद ना करें, संयम से रहें। आगे मैं कहना चाहूँगा कि लव लाइफ में जो लोग हैं वो चेंज हो के अरेंजमेंट मैरिज भी हो सकती है उनकी, और उनको कहीं घूमने फिरने का भी मौका मिल सकता है। अच्छे योग हैं कुल मिला के। साथियों, मैं आगे कहना चाहूँगा उपाय के रूप में आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अगर उसमें दूध और गुड़ यानी कोई मिष्ठान मिला लें तो ज़्यादा उत्तम है। और सूर्य भगवान पर जल अर्पण करें, क्योंकि ये विशेष देव हैं। गुरुवार के दिन गुरु का कर सकते हैं। मतलब गुरु, शनि और सूर्य, ये बड़े बड़े ग्रह जो ऐसे हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा प्रसन्न करते रहेंगे तो बहुत बड़े बड़े काम आपके बनते रहेंगे। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मेरे तो इष्ट भोलेनाथ हैं, इनका महामंत्र ओम नमः शिवाय आप जपते रहें और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहें। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सभी कष्टों का निवारण करने वाले हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।